नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग हर दिन जैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं वैसे हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे। और देखिए इसमें होता क्या है कि आप जितने भी बिगिनर हैं वो बिना चार्ट एनालिसिस के बिल्कुल ट्रेड ना करें। हम बार बार ये बात कहते हैं। हमने कई बिगिनर का मेरे पास वो भी आता है जिसमें बिगिनर करते क्या हैं, मेरे को सुनने को मिलता है कि बिगिनर करते क्या हैं कि यहाँ पे उनको चार्ट दिख पर अगर प्रॉफिट यहाँ मिल गया तो फिर वो 2 रुपया 3 रुपया फिर मिल जाए, 4 रुपया फिर मिल जाए, फिर एंट्री करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। एक से अधिक ट्रेड ले लेते हैं वो, और ओवरऑल लास्ट में लॉस कर देते हैं सब। तो हम बिगिनरों से यही आशा रखते हैं, हमें उनको यही समझाना चाहते हैं कि कभी आप एक ट्रेड से ज़्यादा मत किया करो, और एक रूल रेगुलेशन आप बनाओ अपने ज़िंदगी में, तभी आप इस पर सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप चार्ट ट्रेडिंग पहले सीखो। 15 क्वांटिटी से आप लोग अपना ट्रेड स्टार्ट करो और चार्ट ट्रेडिंग से अपना कैरियर बनाने की सोचो इस फील्ड में। अब यहाँ देखिए हमने बार बार कह रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ये फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ देखिए इस लेग लाइन को भी इसने ब्रेक कर चुका है, यहाँ वाले को भी ये ब्रेक कर चुका है। तो देखिए वो फिर रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ उसके पास दो रास्ते बच रहे हैं, या तो यहाँ से वो ऐसे एम पैटर्न बनाएगा और फिर यहाँ से रिटेस्ट करते हुए इस नेक लाइन को ब्रेक करते हुए फिर नीचे को अपने डाउनवर्ड को कंटिन्यू करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगाओ, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन करेगा, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन से फिर से ये सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर की तरफ ये रवाना हो जाएगा। तो इसमें यही एनालिसिस में बाहर निकल रहा है कि या तो यहाँ से ये एम पैटर्न बनाएगा, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके बाहर निकलेगा, फिर ये यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन आप बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो अभी आप नज़र बनाए रखें, क्वांटिटी आप बिल्कुल स्मॉल लें और छोटे छोटे क्वांटिटी में छोटे छोटे टारगेट को हिट करें और रूल रेगुलेशन पे लें। अब यहाँ ये 5-10 मिनट के चार्ट में हम लोग 10 मिनट में देखते हैं कि आज ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। यहाँ देखिए 10 मिनट के चार्ट में आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ देखिए हमने यहाँ से फीबो लगाया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हाइट का हमने फीबो यहाँ से लगा दिया। फीबो लगाने पर आप यहाँ देख लीजिए कि ये 0.3% पर 23 पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ये कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सीधे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और गैप डाउन ओपनिंग देखिए कहाँ हुआ कि ये 50% की जो इसकी एरिया होती है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। आप ध्यान रखिए कि फीबो के 50% के नीचे अगर ब्रेक करता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की पूरा उम्मीद रहता है उसको। तो इसका अगला टारगेट और सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये एरिया निकल कर बाहर निकला, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया, आप यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ले गया, फिर ले जाने के बाद फिर ये नीचे आया। तो अब यहाँ देखिए दोनों में क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग में। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से गैप डाउन के बाद यहाँ बाइंग हुई है, बाइंग होने के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुई है। सेलिंग होने के लिए यहाँ पे देखिए बायर का जो 50% की एरिया होता है उसमें सेलर ने दबाकर इसको नीचे कर दिया 50% से। ये ध्यान रखिए 50% की एरिया को इसने ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पी की तरफ जाएंगे, यानी पी हम लोग बाइंग करेंगे, पी की तरफ यहाँ से रवाना करेंगे और यहाँ से हम लोग पी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 15 मिनट की कैंडल है, आप 5 मिनट में इसमें कन्वर्ट कीजिए, आपको दिख जाएगा कि यहाँ करना क्या है। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, यहाँ देखिए आप एक निगेटिव कैंडल देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये 40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक ये बिताया है। तो 40 मिनट का मतलब होता है अगर इसको जाना होता तो ये अब तक ऊपर निकल गया होता। इसका मतलब कि नीचे ब्रेक कर दिया यहाँ से, और ये 50% की जो इसकी एरिया है उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से छोटी क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ इस एरिया के आसपास की सपोर्ट एरिया तक आप जा सकते थे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको प्रॉफिट मिल सकती। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप ट्रेड
ले सकते हैं। तो आज ये ट्रेड ऐसा ही था। अब देखते हैं कल क्या होगा। कल इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए, इसको ट्रांसफ़र करते हैं 10 मिनट के कैंडल के चार्ट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कल हम लोग करेंगे क्या कि कल अगर मान लीजिए कि यहाँ से, अब ये देखिए इस एरिया में, मान लीजिए कि इस एरिया में अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ पे पहुँच रहा है और इस एरिया में कोई निगेटिव कैंडल बनाएगा, तो यहाँ से हम लोग फिर से पीई की तरफ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इस एरिया से अगर मान लीजिए कि बाहर निकलता है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर ये निगेटिव कैंडल बनाएगा अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है। तो अगर इसके बाद यहाँ निगेटिव कैंडल बनेगा तो हम लोग पीई की तरफ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है और इस एरिया में अगर आकर सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग करके यहाँ से कोई ऊपर की तरफ के लिए अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन रहा है तो हम लोग यहाँ से सी बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो यहाँ से पी ले जाएंगे, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ से सी की तरफ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। इस दोनों के बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से जिधर भी निकलेगा उधर निकलेंगे। अगर यहाँ से गैप डाउन की तरफ निकल रहा है और यहाँ सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको हम लोग पी की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कल क्या करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।